इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। गांव से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा कस्बा था, जहां रमेश नाम का एक युवा रहता था। वह स्वभाव से बहुत शांत और समझदार था, लेकिन एक समस्या थी, वह अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ता था। हर दिन वह नए विचारों से भरा होता, लेकिन उन पर अमल करने में हमेशा हिचकिचाहट करता। रमेश के माता पिता उसकी बुद्धिमानी और योजनाओं से बहुत प्रभावित थे, लेकिन वे यह देखकर चिंतित थे कि वह कभी भी अपने विचारों को वास्तविकता में नहीं बदलता। उसकी माँ अक्सर उससे कहती, बेटा, केवल सोचना ही काफी नहीं है, तुम्हें कुछ करके भी दिखाना होगा। एक दिन रमेश के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रमेश ध्यान से सुनने लगा। उसके पिता ने कहा, एक समय की बात है, एक राजा के पास दो बेटे थे। एक बेटा बहुत बुद्धिमान था और हर विषय पर गहराई से सोचता था। दूसरा बेटा साधारण था, लेकिन जो भी काम हाथ में लेता उसे पूरा करके ही दम लेता था। राजा ने सोचा कि अब उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुनना चाहिए। उसने दोनों बेटों को एक बड़ा कार्य सौंपा। पहले बेटे ने बहुत से विचार और योजनाएं बनाई, लेकिन अंत में कुछ नहीं किया। दूसरा बेटा बिना ज्यादा सोचे काम में जुट गया और समय से पहले ही राजा का कार्य पूरा कर दिया। राजा ने निर्णय लिया कि वही बेटा उत्तराधिकारी बनेगा जिसने काम को अंजाम दिया, न कि जिसने सिर्फ योजनाएं बनाई। रमेश ने ध्यान से कहानी सुनी और उसकी गहराई को समझा। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, केवल विचारों से दुनिया नहीं बदलती, कर्म ही वास्तविक सफलता का रास्ता है। अगले दिन रमेश ने निर्णय लिया कि वह अपनी योजना को वास्तविकता में बदलकर दिखाएगा। उसने देखा कि गांव में बहुत से लोग खेती करते थे, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था बहुत खराब थी। पानी की कमी के कारण फसलें खराब हो रही थी। रमेश ने एक योजना बनाई कि गांव के पास बहने वाली नदी से पानी को खेतों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। पहले तो उसने अपने दोस्तों और गांव वालों से बात की, लेकिन सबने यही कहा, यह काम बहुत मुश्किल है, इसे करना असंभव है। रमेश ने हार नहीं मानी। वह गांव के कुछ बुजुर्गों के पास गया और उनसे इस विषय पर राय ली। बुजुर्गों ने उसे कुछ सुझाव दिए और कुछ पुराने तरीके बताए, जिनसे नदी का पानी खेतों तक पहुंच सकता था। रमेश ने इन सुझावों को ध्यान में रखकर काम शुरू किया। उसने खुद कुछ मजदूरों की मदद से छोटी छोटी नहरें बनानी शुरू की, जो धीरे धीरे नदी से पानी को खेतों तक पहुंचाने लगी। रमेश का कार्य धीमा जरूर था, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। वह दिन रात मेहनत करता और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करता कि वे उसके साथ इस काम में जुटे। धीरे धीरे गांव के और लोग भी इस काम में शामिल हो गए। कुछ महीनों के बाद रमेश की मेहनत रंग लाई। नहरें बनकर तैयार हो गईं और अब गांव के खेतों तक पानी आसानी से पहुंचने लगा। गांव वालों ने जब देखा कि रमेश ने अपने विचार को कर्म में बदल दिया है, तो वे सभी उसकी तारीफ करने लगे। गांव की खेती अब पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। फसलें हरी भरी होने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। रमेश का नाम पूरे इलाके में होने लगा और लोग उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करने लगे। रमेश ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, आपकी कहानी ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सोचने से कुछ नहीं होता, जब तक हम उसे अपने कर्म से जोड़कर वास्तविकता में न बदलें। उसके पिता ने गर्व से कहा, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। केवल विचारशील होना ही काफी नहीं है, उसके लिए मेहनत और दृढ़ निश्चय भी आवश्यक है। कर्म ही जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। इस प्रकार रमेश ने न केवल अपनी सोच को कर्म में बदला, बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि अगर हम ठान लें और मेहनत करें, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है।